राजा के 3 प्रश्न। पहला, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? तीसरा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? दोस्तों, यह कहानी प्राचीन काल की है, जिस समय राजा महाराजाओं के शासन था। एक बार एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सभी लोग वहां बैठे हुए थे। उस दिन राजा मंत्री पर कोई बात को लेकर के बड़ा क्रोधित मुद्रा में था। इसलिए उसने अपने मंत्री के पास गया और कहा कि तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब पेश करना है। यदि तुम कामयाब हो जाओगे तो मेरी आधी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी, और यदि तुम मेरे 3 सवालों के जवाब 30 दिन के भीतर नहीं दे पाए तो मेरे सिपाही तुम्हारे सिर धड़ से अलग कर देंगे। मंत्री परेशान हो गया। राजा ने कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो। मंत्री ने लिखना शुरू किया। राजा ने कहा, पहला, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? और तीसरा, इंसान की जिंदगी के सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राजा ने तीनों सवाल समाप्त करके कहा, तुम्हारा समय अब शुरू होता है। मंत्री अपने 3 सवालों वाला कागज लेकर दरबार से रवाना हुआ और सभी संतों, महात्माओं, साधु फकीरों के पास जाकर उन सवालों के जवाब पूछने लगा। मगर किसी के पास भी जवाबों से वह संतुष्ट नहीं हुआ। धीरे धीरे दिन गुजरते हुए जा रहे थे। अब उसका दिन रात उन 3 सवालों को लिए हुए गुजरते जा रहे थे। अंत में शर्त का एक दिन शेष रहा। मंत्री हार चुका था तथा वह जानता था कि कल दरबार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और ये सोचते सोचते वह एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहां एक छोटी सी कुटिया में एक फकीर अपनी मौज में बैठा हुआ था और उसका एक कुत्ता दूध के प्याले में रखा दूध बड़े ही चाव से जीभ से जोर जोर से आवाज करके पी रहा था। मंत्री ने झोपड़ी के अंदर झांका तो देखा कि फकीर अपनी मौज में बैठकर सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। जब फकीर की नजर मंत्री की फटी हालत पर पड़ी तो मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आप सही जगह पहुंच गए हैं और मैं आपके तीनों सवालों के जवाब भी दे सकता हूं। मंत्री हैरान होकर पूछने लगा, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं कौन हूं और मेरे 3 सवाल हैं? फकीर केवल मुस्करा दिया। मंत्री और ज्यादा हैरान हो गया और पूछा, क्या तुम मेरे सवाल के जवाब दे सकते हो? फकीर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं आपके 2 सवाल के जवाब मुफ्त में दूंगा, मगर तीसरे सवाल के जवाब में आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब मंत्री ने सोचा, यदि राजा के सवालों के जवाब नहीं दिए तो राजा मेरे सिर को धड़ से अलग करा देगा। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे फकीर की शर्त मान ली। फकीर ने कहा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है मौत। इंसान के जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। मौत अटल है और ये अमीर गरीब राजा फकीर किसी को नहीं देखती है। मौत निश्चित है। अब तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है जिंदगी। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है जिंदगी। इंसान जिंदगी में झूठ फरेब और बुरे कर्म करके इसके धोखे में आ जाता है। अब तीसरे प्रश्न के लिए मंत्री ने फकीर के वायदे के मुताबिक शर्त पूछी तो फकीर ने मंत्री से कहा कि तुम्हें मेरे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीना होगा। मंत्री असमंजस में पड़ गया और कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीने से इनकार कर दिया।
मगर फिर राजा द्वारा रखी गई शर्त के अनुसार सिर धड़ से अलग करने का सोचकर बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध बिना रुके एक ही सांस में पी गया। फकीर ने जवाब दिया कि यही तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है, गरज। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है गरज। गरज इंसान को न चाहते हुए भी वह काम कराती है जो इंसान कभी नहीं करना चाहता है। जैसे तुम भी अपनी मौत से बचने के लिए और तीसरे सवाल का जवाब जानने के लिए एक कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पी गए। गरज इंसान से सब कुछ करा देती है, मगर अब मंत्री बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसके तीनों सवालों के जवाब उसे मिल गए थे। मंत्री ने फकीर को शुक्रिया अदा किया और महल की ओर रवाना हो गया। अगले दिन मंत्री राजा दरबार में पहुंचा और राजा के तीनों सवालों के जवाब देकर वहां बैठे सभी का दिल जीत लिया। इस तरह मंत्री राजा के अनुसार दिया तीनों सवालों के जवाब देकर राजा द्वारा राज्य का आधा संपत्ति ले लिया। दोस्तों, इसी प्रकार जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है, और इसके बीच का जो जीवन है जिसको जिंदगी कहते हैं, इसमें गरज ही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।